तो फाइनली राज्यसभा एमसीक्यू का पार्ट 4 आ चुका है। अगर आप एलडीसी 30% रेलवे एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ जो सीधे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और मैराथन क्लास राजभाषा के जरूर देखें। लिंक इस वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां कंप्लीट थ्योरी क्लास के साथ 200 प्लस एमसीक्यूज कवर किए गए हैं। और इसके पीडीएफ नोट्स अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 के बाद 151। केंद्र सरकार के कार्मिक को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, ऑप्शन बी राज्यसभा गौरव पुरस्कार, ऑप्शन सी प्रेमचंद पुरस्कार या ऑप्शन डी रेल मंत्री पुरस्कार। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राज्यसभा गौरव पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना की कितनी कोटियां हैं, कितनी कैटेगरी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 कैटेगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑप्शन है 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 14 सितंबर या ऑप्शन डी 10 सितंबर। तो 14 सितंबर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 154। रेलवे बोर्ड व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित है? ऑप्शन ए कर्मचारियों के लिए, ऑप्शन बी अधिकारियों के लिए, ऑप्शन सी वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों के लिए या ऑप्शन डी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारियों या अराजपत्रित वर्ग कर्मचारियों के लिए। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155। राज्यसभा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन सी 1961 या ऑप्शन डी 1962। तो 1960 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 156। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आते हैं। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द केंद्रीय हिंदी समिति। क्वेश्चन नंबर 157। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? यहाँ डिप्टी चेयरमैन के बात किया जा रहा है, तो डिप्टी चेयरमैन होते हैं गृह मंत्री। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चंस याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए अध्यक्ष रेल बोर्ड, ऑप्शन बी वित्त आयुक्त, ऑप्शन सी सदस्य कार्मिक या ऑप्शन डी रेल मंत्री। तो रेल मंत्री होते हैं सलाहकार समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 159। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष और माह का होता है? जो मुख्य राजभाषा अधिकारी होते हैं उसके कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, 1 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 160। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? टोटल पाठ्यक्रम जो निर्धारित है वो कितने हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो 4 पाठ्यक्रम निर्धारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 161। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? अब इसके लिए जो पाठ्यक्रम है वो तैयार कौन करता है? तो ऑप्शन है गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, बी है वित्त मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय या डी रेल मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग तय करता है। क्वेश्चन नंबर 162। हिंदीतर भाषी राज्यों के नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में। ये हेरारकी पूछ रहा है, आपका सीक्वेंस पूछ रहा है किस किस भाषा में किया जाता है। ऑप्शन बी है पहले क्षेत्रीय भाषा, फिर हिंदी भाषा, फिर अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन सी है पहले क्षेत्रीय भाषा, फिर अंग्रेजी भाषा, फिर हिंदी भाषा। ऑप्शन डी है पहले अंग्रेजी भाषा,
फिर क्षेत्रीय भाषा या फिर हिंदी भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। कभी भी हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं नाम को तो उसमें पहले क्षेत्रीय भाषा में होते हैं, फिर हिंदी भाषा में होते हैं एंड फिर इंग्लिश भाषा में होते हैं। ये क्रम को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 163। अधिसूचित कार्यालयों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा आदेश जारी किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 100%। तो 100% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 164। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? मराठी और हिंदी, ऑप्शन बी मराठी और इंग्लिश, ऑप्शन सी केवल हिंदी, ऑप्शन डी हिंदी और इंग्लिश। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हिंदी और इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 165। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए रेल मंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राजभाषा का जो भी काम होते हैं वो गृह मंत्रालय से होते हैं। नेक्स्ट है 166। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? अपर मंडल रेल प्रबंधक एडीआरएम, या बी है डीआरएम मंडल रेल प्रबंधक, सी है राजभाषा अधिकारी, या डी वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीआरएम मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 167। क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए महाप्रबंधक जीएम, ऑप्शन सी अपर महाप्रबंधक एजीएम, ऑप्शन सी मुख्य राजभाषा अधिकारी, या ऑप्शन डी उप महाप्रबंधक डिप्टी जीएम। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, जीएम। जोनल रेलवे में जीएम होते हैं। ठीक है, डिविजनल में होते हैं डीआरएम एंड जोन में होते हैं जनरल मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 168। भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? ऑप्शन ए माह में एक बार, ऑप्शन बी 2 माह में एक बार, ऑप्शन सी 3 माह में एक बार, या ऑप्शन डी 6 माह में एक बार। तो हर एक 3 महीने में एक बार बैठक होती है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 169। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? अब यहाँ पे नगर राजभाषा कार्यान्वयन की बात हो रही है, तो माह में एक बार, 2 माह में एक बार, 3 माह में एक बार, या 6 माह में एक बार। तो ये 6 महीने में एक बार होती है। क्वेश्चन है 170। किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 171। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? टोटल 4 पाठ्यक्रम होते हैं, प्रवीण, प्रबोध, प्राज्ञ और प्रांगत। तो इनमें से जो प्रारंभिक पाठ्यक्रम है वो कौन सा है? तो वो होता है हमारा प्रबोध। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 172। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 2 बार, या ऑप्शन डी 4 बार। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, 4 बार होती है। क्वेश्चन नंबर 173। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए महाप्रबंधक, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी नगर प्रमुख, या डी नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी। तो डी विल बी करेक्ट आंसर, नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 174। देश में रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जानी चाहिए? रेलवे स्टेशनों में जो अनाउंसमेंट होती है वो किस भाषा में होती है? ऑप्शन ए है हिंदी अंग्रेजी, ऑप्शन बी है स्थानीय लैंग्वेज में हिंदी में और फिर अंग्रेजी में, ऑप्शन सी है प्रादेशिक अंग्रेजी और हिंदी में, या फिर ऑप्शन डी है प्रादेशिक लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और अंग्रेजी लैंग्वेज में। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले रीजनल लैंग्वेज में होंगे, फिर हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 175। 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया था? ये जो मैथिली भाषा है वो किस वर्ष शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। 2003 में 92nd अमेंडमेंट में किया गया था, जिसमें टोटल 4 भाषा शामिल हुए थे, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली।
तो इसी में मैथिली भाषा का ऐड हुआ था 2003 में। क्वेश्चन नंबर 176, संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? ए गृह मंत्री, बी रेल मंत्री, सी रेल मंत्री, डी विधि मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ द्वारा किया जाता है, विधि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 177, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार किस स्तर के अधिकारियों को दिया जाता है? ऑप्शन ए प्रधान विभागाध्यक्ष यानी प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, बी है राजभाषा के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी को, सी है महाप्रबंधक एवं उससे ऊपर स्तर के अधिकारियों को, या डी है सभी अधिकारियों को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जनरल मैनेजर एंड हायर लेवल ऑफिसर को दिया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 178, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, ये जो 4 लैंग्वेज है, भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? ये 8 शेड्यूल में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 179, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली भाषा को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? और कौन से संशोधन में इसे शामिल किया गया था? तो इसे 92nd अमेंडमेंट में शामिल किया गया था। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ था, जिसमें 4 लैंग्वेज थे, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। क्वेश्चन नंबर 180, रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक प्लस 10,000 नगद, ऑप्शन बी कांस्य पदक प्लस 6,000 नगद, रजत पदक प्लस 8,000 नगद एंड रजत पदक प्लस 9,000 नगद। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रजत पदक प्लस 8,000 रुपीज नगद। क्वेश्चन नंबर 181, डोगरी किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? डोगरी कहाँ की भाषा है? सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर की राजभाषा डोगरी है। क्वेश्चन नंबर 182, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? हिंदी, संस्कृत, गुजराती या मराठी? तो गुजराती देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 183, हिंदी प्रबोध परीक्षा 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? ए 1600, बी 800, सी 500 या डी 400। तो 1600 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ए महात्मा गांधी ने, बी गोपाल स्वामी अयंगर ने, सी श्री राजगोपालचारी ने, या डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो गोपाल स्वामी अयंगर ने किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 185, भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार का पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन 3 1.5 लाख, ऑप्शन डी 2 लाख। तो 2 लाख इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 186, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8 शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं? तो 22, टोटल 22 है। इनिशियली 14 भाषाएं थी, अब बाद में फिर 8 भाषाएं ऐड हुई, जिसमें आपका सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और फिर लास्ट में 4 भाषाएं और ऐड हुई, बोडो, डोंगरी, संथाली एंड मैथिली। क्वेश्चन नंबर 187, रेलवे बोर्ड द्वारा चलाई जा रही वह पुरस्कार योजना कौन सी है जो आम जनता और रेल कर्मियों दोनों के लिए उनके रेल यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को हिंदी में लिखने के लिए चलाई गई है? ऑप्शन ए रेल मंत्री हिंदी निबंध पुरस्कार योजना, ऑप्शन बी राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना, ऑप्शन सी कृति पुरस्कार योजना, या डी रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना। तो ये हमारा है रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना, जो कि दोनों के लिए है। रेलवे बोर्ड द्वारा चलाई गई है पुरस्कार, जिसमें आम जनता और रेल कर्मी दोनों के लिए ये है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 188, राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? ये जो गौरव पुरस्कार योजना है
वो कौन से मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो ए है संस्कृत मंत्रालय, बी है कृषि मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय और डी रेल मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 189, सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाली राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? ऑप्शन ए 1 लाख प्लस प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह, ये करेक्ट आंसर है। 1 लाख दिया जाता है प्रमाण पत्र के साथ और स्मृति चिन्ह के साथ, जो मेमेंटो के साथ में मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, राजभाषा गौरव पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ए अंग्रेजी पुस्तक लेखन के लिए, बी हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए, सी है हिंदी में निबंध लेखन के लिए, या डी हिंदी में कहानी लेखन के लिए। तो मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है, फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी। क्वेश्चन नंबर 191, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नोक्त में से कौन सा परीक्षा पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं? ऑप्शन ए है प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ एवं प्रांगत, ऑप्शन बी है प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ, ऑप्शन सी है हिंदी टंकन एवं अनुलिपि, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। 4 हिंदी लैंग्वेज के कोर्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें है प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और प्रांगत। ठीक है, ये 4 कोर्स कराए जाते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 192, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? प्रारंभिक पाठ्यक्रम है प्रबोध। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। 193 क्वेश्चन नंबर, हिंदी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रम का नाम क्या है? जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनके नाम क्या है? सारे पाठ्यक्रम के नाम अब इसमें पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन ए है प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी प्रबोध तथा हिंदी टंकन एवं अनुलिपि पाठ्यक्रम, केवल प्राज्ञ पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी है प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ प्रांगत तथा हिंदी संसाधन हिंदी टंकन एवं हिंदी अनुलिपि पाठ्यक्रम। तो ये सारे चलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 194, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित टंकन एवं अनुलिपि पाठ्यक्रम क्या है? ऑप्शन ए हिंदी शब्द संसाधन हिंदी टंकन एवं हिंदी अनुलिपि पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी केवल हिंदी अनुलिपि पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी केवल हिंदी टंकन पाठ्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हिंदी शब्द संसाधन हिंदी टंकन एवं हिंदी अनुलिपि पाठ्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 195, प्रबोध किस कक्षा स्तर के समकक्ष की हिंदी योग्यता है? तो ये जो प्रबोध है वो 5वीं कक्षा के समकक्ष है, इक्विवेलेंट टू 5th क्लास है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, जो कि प्रारंभिक कोर्स होती है वो है प्रबोध, जो कि इक्विवेलेंट टू 5th क्लास है। क्वेश्चन नंबर 196, प्रवीण किस कक्षा स्तर की समकक्ष हिंदी योग्यता है? अब प्रवीण के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये होती है 8th लेवल की, प्रबोध 5th क्लास की, प्रवीण 8th क्लास लेवल की होती है, यानी कि इक्विवेलेंट टू 8th क्लास। नेक्स्ट है प्राज्ञ। प्राज्ञ किस कक्षा के इक्विवेलेंट होते हैं? तो प्राज्ञ जो है वो 10th क्लास कक्षा के इक्विवेलेंट होते हैं। 5th में होते हैं आपके प्रबोध, 8th क्लास के इक्विवेलेंट होते हैं आपके प्रवीण, एंड प्राज्ञ होते हैं 10th क्लास के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 198, रबर के मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाता है? रबर के मोहरों को हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस पूछा जा रहा है। एक हिंदी दिवस होता है, एक विश्व हिंदी दिवस होता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और जो हिंदी दिवस है जो नेशनली सेलिब्रेट किया जाता है वो 14 सितंबर को किया जाता है। ठीक है, दोनों डेट याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को एंड नेशनल हिंदी दिवस है वो है 14 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है तो ऐसे कर्मचारियों को क्या समझा जाएगा? ऑप्शन ए हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी, ऑप्शन बी हिंदी भाषी कर्मचारी, ऑप्शन सी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय
के साथ उत्कीर्ण की है तो ऐसे कर्मचारियों को क्या समझा जाएगा? तो ऑप्शन ए है, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी माना जाएगा ऐसे कर्मचारी को। तो ये थे पार्ट 4 के लास्ट क्वेश्चन 201। टोटल 201 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एमसीक्यू सीरीज में राजभाषा के। तो दोस्तों राजभाषा एमसीक्यूज के पार्ट 4 भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट होता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और मैराथन क्लास राजभाषा के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसमें 200 प्लस एमसीक्यूज कवर किए जा चुके हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही एग्ज़ाम फोकस्ड एमसीक्यूज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।